धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु जी की बहुत ही प्यारी प्यारी साध संगत जी। गुरु पिताजी एक अक्सर ही वचन किया करते थे, रहना मस्त ते होना होशियार चाहिए। हमारी संगत तो मैं इस तरह से जब चीज समझने लगा कि मैं कहानी भी मेरे को मतलब ऐसा लगा जैसे मेरे कंधे पे हाथ बंदूक रख के कोई चलाना चाहता है अपने आप। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। बहुत ही प्यारे सतगुरु जी की प्यारी प्यारी साध संगत जी। गुरु पिताजी अक्सर ही एक वचन किया करते थे, रहना मस्त ते होना होशियार चाहिए। हम जब भी मतलब के लाइव आ रहे हैं ना, मैं एक बात बार बार बोल रही हूँ जब से गुरु पिताजी गए हैं। पहले गुरु पिताजी भी ये वचन करते रहे कि कलयुग में सतगुरु के वचन मानना सबसे बड़ी भक्ति है। और जब से हम लाइव शुरू हुए हैं, मैं ये बात ना 2-3 दिन के बाद ही बोल देती हूँ कि सतगुरु के वचन मानना कलयुग में सबसे बड़ी भक्ति है। अगर हमने वचन सतगुरु के सुने होंगे तो ही हम मानेंगे ना, तो ही हम अमल करेंगे। और ये वचन गुरु पिताजी मेरे को लगता हर सत्संग में ही बोलते होते थे कि रहना मस्त ते होना होशियार चाहिए। पर अब जो टाइम चल रहा हम देख रहे हैं, हमारी संगत सिर्फ मस्ती कर रही है, होशियारी नहीं कर रही। जो साथ होशियारी कर रहे हैं ना, भी होशियार होके वहां बैठते हैं, वो इतनी इतनी बातें लेके आते हैं हमारे पास, इतनी इतनी एक एक चीज नोट करके आते हैं उस यूपी वाले बाबा की, एक एक चीज। तो संगत जो संगत सिर्फ मस्ती कर रही है, उसको कुछ नहीं। बस वो क्या बोल रही हैं, बहनें भी भाई भी लगते तो पिताजी जैसे हैं, दीदी पिताजी जैसे बिल्कुल सेम है। कमाल है, सेम होना और जैसे होना, सेम होना और जैसे होना तो एक चीज जैसी 1000 हो सकती है, पर खुद गुरु पिताजी होना। आज तक मेरे को किसी भी भाई या बहन जो वहां जाके आए हैं, किसी ने ये नहीं कहा कि पिताजी वो खुद गुरु पिताजी ही हैं, भी दीदी वो तो पिताजी हैं अपने, ये किसी ने नहीं कहा। हर एक ने ये कहा वो तो सेम ही हैं, पिताजी जैसे ही हैं। इट मीन्स उनको, जैसे मोहित बेटा बता रहा था, अपने गुरु के सोच ही नहीं पता। सिर्फ उन्होंने देखा बाहरी रूप देखा, गुरु का अंदरूनी रूप तो परखा ही नहीं। क्यों? क्योंकि सिर्फ वहां जब सत्संग होता था वो तो सुना नहीं, कभी वचन सुने नहीं, उन पर विचार नहीं किया, अमल नहीं किया। पर जो लोग साथ होशियारी रख रहे हैं वो लोग बहुत कुछ नोट करके ला रहे हैं। जो मोहित बेटा बता रहा था ना, वो मेरे को भी किसी ने बताया था फोन पे। वो ये बात कह रहा था भी किसी ने आगे से कोई करिश्मा, जैसे गुरु पिताजी को हम अक्सर ही कोई बात सुना देते थे कि पिताजी मतलब कि हमें आपने एक्सीडेंट से बचा लिया, या हमारे घर में ये कोई बीमारी हुई उससे हमारा मतलब कि आपने बचा लिया। ऐसे जब हम गुरु पिताजी को बताते थे कि गुरु पिताजी आपने ही हमारा काम किया, तो आगे से हमेशा गुरु पिताजी ये कहते थे, बेटा हम तो खाकसार है, करने वाला तो मालिक है। जहाँ कहते थे ये तो बेपरवाजी ने किया। और ये नया यूपी वाला बाबा आगे से पता क्या जवाब देता है, ये जवाब देता है, क्यों देखिया आपका काम हो गया ना, मैंने परम पिताजी को कहा यार ये तो अपना बंदा है, इसका तो काम जरूर करना है। कमाल है, परम पिताजी कब से जार हो गए कि यार ये तो अपना बंदा है, इसका काम जरूर करना है। कमाल है, इसका मतलब परम पिताजी और हजूर पिताजी अलग अलग किए जा रहे हैं ना। ये दिखाया जा रहा है पिछले 5 साल से भी हजूर महाराज में तो कोई पावर ही नहीं है, कोई पावर नहीं है। इसलिए गुरु पिताजी की सभी अरदासें बदली गई, उसमें अलग अलग डिफरेंट किया गया। मस्ताना जी महाराज को अलग किया गया, परम पिताजी को अलग किया गया, और हजूर पिताजी को अलग किया। अरदास देखो क्या बोलते होते थे जी, मस्ताना जी परम पिताजी हमारे मतलब गुरु पिताजी का, उनको हम देह रूप में देखना चाहते हैं। कमाल की बात है। इसका मतलब वेल प्लान, बहुत कुछ वेल प्लान चल रहा है, बहुत बड़ी साजिश ये 5 साल से नहीं उससे भी पहले चल रही है सर। और गुरु प्यारी साध संगत जी, एक कुछ बहनें कल भी मैंने कहा था, बार बार कुछ मेरे से ये पूछती हैं, दीदी हम एक बार जाके देख के आएंगे, अगर मतलब ऐसे नहीं जाएंगे हम भी, हमें भी पता है वो असली नहीं है, पर फिर भी हम वहाँ एक बार जाके देखेंगे जरूर। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, रूहानियत का एक असूल होता है, गुरु पिताजी के वचन है, आप अगर अपने गुरु को गुरु मानते हो तो सिर्फ उसको ही गुरु मानो बस।
चाहे उसके बाद कोई सोने का बन के आ जाए, चाहे भगवान भी बन के आ जाए, आपको देखने की क्या जरूरत है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब आपके दिल के कोने में कहीं 1% ये बात है कि अगर ये असली हुआ तो ये ना हो कि मैं दर्शनों से रह जाऊं। ये है 1% आपके सूक्ष्म कहीं कहीं दिल में या मन में ये है कि वो असली ना हो। अगर 1% भी आ गया कि वो असली ना हो तो आप रूहानियत में फेल हो आप रूहानियत में। आप ऐसे तजर्बे रूहानियत में ना करो। रूहानियत का तो ये असूल होता है कि आपकी गुरु के बराबर तो क्या, आपके गुरु के चरणों की धूल के बराबर भी नहीं कोई हो सकता। मानो ही ना, हम तो ये मानते हैं कि वो हमारे गुरु के बराबर तो क्या, वो हमारे गुरु के चरणों की धूल के बराबर नहीं। हमारे गुरु के चरणों की धूल इस बंदे से कई गुना पवित्र है। शरेआम ऐलान करते हैं हम इस बात का। तो जो आप मतलब 1% भी अगर ये समझोगे ना कहीं कहीं, तो फिर रूहानियत में इसकी कोई जगह नहीं होती। आपकी पतिव्रता में दाग लगेगा, ये आपकी मर्जी है। और दूसरा, कई बहनें मेरे से बात करती हैं, जब भाइयों का भी बहुत फोन आता है कि भी मतलब कि और बहुत सारे कारण रहे भी, गुरु पिताजी को पहले जेल भेजा गया और उसके बाद उनकी सोच को खत्म करके जहाँ वो जैसे चाहते थे दुनिया को बनाना, वो मतलब सारी उनकी जो पर्सनैलिटी थी वो खत्म करके एक ऐसा महापखंडी बाहर लाया गया जो सिर्फ और सिर्फ एक धर्म का प्रचार कर रहा है। जे सारे अब आम लोग भी समझने लग गए हैं। अपनी संगत तो समझे ना समझे, क्योंकि अपनी संगत तो मस्ती में मस्त है, बस होशियारी तो दिखाई नहीं रही। वो संगत बची हुई है जो गुरु पिताजी के जे वचन पूरा कर रही है। रहना मस्त पे होना होशियार चाहिए। जो होशियारी दिखा रही है वही संगत बच रही है। तो इसका भी गुरु प्यारी साध संगत जी, कल भी हमने कहा था कि जो हिंदूवाद का एजेंडा आ रहा है ना, ये भी गुरु पिताजी के मतलब बहुत बड़े अड़चन थे। क्योंकि गुरु पिताजी का कल भी मैं बताया कि आप कोई सत्संग उठा लो, मजलिस उठा लो, अपने रूहानी जो मतलब के ग्रंथ लिखे हुए हैं, शब्द उठा लो, उसमें मतलब आपको 70 से 80 जा हो सकता 90% भी साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब का ही वर्णन है, उनकी गुरबानी का ही वर्णन है। एक मेन कारण ये भी है कि गुरु पिताजी की सोच को खत्म किया जाए। बहुत सारे ऐसे श्लोक थे, चाहे मैं पंजाब में रहती हूँ, मैंने कभी जहाँ नहीं सुने थे। हमारे गुरुद्वारा साहब में हमारे जो जहाँ भाई बोलते थे वो आधा वाक्य बोलते थे। अगर मैंने पूरा वाक्य सुना तो वो हुजूर पिताजी से सुना था मैंने। मतलब इतनी अच्छी मतलब वो गुरबानी का प्रचार करते थे। मेरे को लगता है कि ये भी, क्योंकि पंजाब में हम रहते हैं, पता है कि किस तरह जो घट मतलब के जो हमारे सिख धर्म है उसको भी कैसे जो वो है खत्म करने की, जहाँ उनको जो नीचा दिखाने की लगातार कोशिश है जो जारी है। तो ये भी एक बड़ा कारण है, कोई माने ना माने, कि साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब का जो गुरबानी का इतना प्रचार गुरु पिताजी कर रहे थे, उनको इनसे भी रोकना था, क्योंकि वो नहीं चाहते कि हमारे आगे कोई भी ऐसा कांटा हो कि मतलब के जो आगे के लिए हमारे वो मतलब के बड़ा त्रिशूल बन जाए। पर हम एक बात सभी को कहना चाहते हैं कि गुरु पिताजी के ही वचन है जे भी गुरु पिताजी जो वचन करते होते थे, काल महाकाल को चैलेंज करते कि जिस दिए को वो सतगुर खुद खुदा रोशन कर दे, जिस दिए को वो सतगुर खुद खुदा रोशन कर दे। काल महाकाल की ताकत नहीं है कि उस दिए को बजा दे, जा मतलब उसको यूं डगमगा भी नहीं सकता, पिताजी कहते होते थे। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, हमें अपने गुरु पर दृढ़ विश्वास रखना है, मान है हमें अपने गुरु पिताजी पर। किसी ने अपना दिल नहीं डुलाना, इनके पीछे लगे कभी अपने गुरु पर अपने -% भी शंका नहीं करना कि वो तो एडम के पीछे पहले भी लग जाते थे, जब वो झूठ पहले भी बिल्कुल लग जाते, बिल्कुल नहीं है। आप अपनी भक्ति खराब इनके पीछे लग के ना करो, जो पहले भी गलत प्रचार करते थे। आज गुरचरण वर्गियां जो कुलदीप से गुरचरण सारियां झूठ की 17 अगस्त 2017 को तो पिताजी के सामने ये कह रही थी कि आज के बाद हम आपका हुक्म नहीं मानेंगे। और इस पाखंडी के आगे खड़ी होकर गुरचरण और कुलदीप कविता सुना रहे हैं कि हमें जैसे हनीप्रीत कहेगी हम वैसे करेंगी।
जे अगर वो धूप में खड़ा होने को कहेगी हम धूप में खड़े होंगे, अगर वो हमें छांव में खड़ा होने को कहेगी तो हम छांव में खड़े होंगे। और इतनी उसकी प्रशंसा की जा रही है। वहां से जितनी भी हमारे पास रिपोर्ट आ रही है, कोई भी वहां ये नहीं कह रहा खड़ा होके माइक में कि पिताजी हमने आपके बिना 5 साल बहुत मुश्किल से गुजारे हैं। 5 साल नहीं, हमारे लिए ये 5 युग थे हमने आपके जुदाई में जो गुजारे हैं। पिताजी का लेके कोई नाम नहीं। जितनी प्रशंसा हो रही है वो हनीप्रीत की हो रही है। आने वाले दिनों में देख लेना, पिताजी कहते होते ना, अन्ना गुरु अन्ना चेला ते नरकों में हो धकमंद अकेला। जे हनीप्रीत ही आपको नरकों में लेके जाएगी। बाकी गुरु प्यारी साध संगत जी, अपने तो अपने गुरु पिताजी का ही गुणगान करना है। जो अपने मस्ताना जी महाराज के ग्रंथों में लिखा हुआ है वो आपको हम पढ़ के सुना रहे हैं। ध्यान से सुनना, बहुत ही हमारे इस समय के लिए हमारे काम आने की बातें हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। काल एक पैर खड़ा होकर सतगुर की भक्ति कर रहा है। असी जो रात को ऊपर से ले आते हैं तो पहले काल को देते हैं, फिर संगत को देते हैं। एक भक्त ने कहा ना दो, तब समझाया उससे वायदा किया है, रात को देते हैं तो भी मुकाबला करता है। देखो गुरु पिताजी जहाँ मस्ताना जी ने क्या लिखा कि जो हम असी जो रात को ऊपर से लेके आते हैं ना, पहले काल को देते हैं फिर संगत को देते हैं। अगर जो किसी भक्त ने कह दिया भी ना दो उसको काल को, तो फिर कहते देखो कहते नाले रात को देते हैं उसको, तो फिर भी कहते मतलब के मुकाबला कर रहे हैं आप हमारा। तो आप ना इस काल महाकाल को छोटा ना समझो। ये बहुत बड़ी बुराई है धरती पर जो संतों के साथ जो पूरा पंगा लेती है हमेशा से ही। आगे लिखा है, काल ने कई युगों तक एक टांग पर खड़े होकर भक्ति की तो वचन दिया, अब सभी को सचखंड ले चलें, पर जे काल पैरों में आके गिरता है। आगे है, काल और माया ने अपना जाल इस सुंदरता से बचाया है कि सब लोग अपने अंदर वाले राम या खुदा को भूले बैठे हैं और किसी को 1 मिनट के लिए भी इस और ध्यान देने की फुर्सत नहीं है। पखंडी साधुओं ने जो खुद रोटी के लिए धक्के खा रहे हैं, उन्होंने दुनिया को माया के जाल से निकालने की बजाय और फंसा दिया है और लोगों को लूट लूट कर खा रहे हैं। जब तक तुम अपने जिंदा राम से कोई काम लेकर दुनिया को जहर तौर पर नहीं दिखा देते कि तुम्हारा जिंदा राम कैसा है और किस तरह काम करता है, तब तक दुनिया का कोई मनुष्य इस बात को कैसे मान सकता है तुम्हारे राम और पाखंडी साधुओं के राम में क्या फर्क है। तुम पहले अपने जिंदा राम से काम लेकर दिखाओ, फिर दुनिया को उससे काम लेना सिखा सकते हो। गुरु प्यारी साध संगत जी, हमें ना जो मतलब मस्ताना जी महाराज ने वचन किए हैं, हमने सभी ने ध्यान से सुनने हैं। ऐसे नहीं है कि आप सुनो और बाद में अमल ना करना। आप जरूर इस टाइम जो आपको वचन सुनाए जा रहे हैं जरूर उनको ध्यान से सुना भी करो और प्लीज अमल भी जरूर करना। जो हक हलाल की कमाई ना करता हो उसके हाथ का पानी भी नहीं पीना चाहिए। देखो कहते जो हक हलाल की कमाई नहीं करता उसके हाथ का तो पानी नहीं पीना चाहिए। तो जहाँ जो हनीप्रीत बैठ के विल्ली खाती है, तो जहाँ कहते कि हम तो इसका हुक्म मानेंगे। पावन नारे धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा के बारे में बताया है कि जे नारा सतलोक अनामी से आया है और वहीं ले जाएगा। नारा जाया ना करो, मस्ती को जमा करो। आगे लिखा है, जय समझ लेना कि जो कार्य हम करते हैं वह हमारा सतगुर अंदर से देखता है। हम ऐसा काम ना करें जिससे वह नाराज हो। आज तक तुम्हें दर्शन क्यों नहीं हुए? क्योंकि तुमने गुरु का हुक्म नहीं माना था। ये तो गुरु प्यारी साध संगत जी अब हम पर लागू हो गया कि कहते आज तक तुम्हें दर्शन क्यों नहीं हुए? क्योंकि तुमने गुरु का हुक्म नहीं माना। हमने सचमुच ही गुरु का हुक्म नहीं माना।
आगे है, सतगुरु ने जिससे जो काम लेना है ले लेता है। तू अपने दिल में जय विचार कर कि अपना शरीर दुनियादारी में लगाना है या अपने सतगुरु के लेखे लगाना है। इंसान के लिए सबसे अच्छा कर्म, धर्म, शक्ति, दान, पुण्य सतगुरु है। और जो नाम के बारे में कहा जाता है वह भी सिर्फ सतगुरु ने ही देखा है। सतगुरु के वचन मानना ही सबसे ऊंची भक्ति है, जो सतगुरु के चरणों में जा सचखंड में पल भर में पहुंचा देती है। सतगुरु की याद में जो तूने रातों की नींद गवाई है, तुझे उसका फल अवश्य मिलेगा। गुरु का सिख आंख और माथा, सत का नूर रहे जिस साथा। जब किसी के बुरे दिन आते हैं तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। जो दोस्त होते हैं वो दुश्मन नजर आते हैं और दुश्मन को दोस्त समझता है। सतगुरु तेरी ओर से तब तक बेफिक्र रहता है जब तक तू अपनी फिक्र आप करता है। तू अपनी फिक्र छोड़कर केवल मालिक की फिक्र करे तो तेरी फिक्र तेरे मालिक को हो जाए। जब तेरी फिक्र सच्चे सतगुरु को होगी तू फिर और क्या चाहता है। मतलब जब तेरी फिक्र सच्चे सतगुरु को होगी तू फिर और क्या चाहता है। अपना काम अभी करो, कल का भरोसा ना रखो। जो अभी नहीं करते और आज का काम कल पर छोड़ देते हैं वे कभी नहीं करते। वक्त की कदर करो। वक्त और समुद्र की लहर कभी किसी का इंतजार नहीं करते। सतगुरु ने दिमाग दिया है, रूहानियत और दुनिया का काम सोच समझ कर करो। जिस आदमी के पास बैठने से सतगुरु याद आए वही तेरा सच्चा मित्र है। अगर कोई ऐसी बात करता है जिससे सतगुरु भूलता हो तो वह तुम्हारा दुश्मन है। कुछ संगियों का संग नहीं करना चाहिए। लाख पापी मिले पर एक निगुरा ना मिले। जिथे दिल ना मिले उथे जाओ ना, जाना पड़े तो बोलो ना। बुरे आदमी की संगति में सैकड़ों किस्म के पाप लगते हैं, उनसे दूर रहें। इससे अच्छा है कि किसी दरख्त वृक्ष का संग कर लें। एक बार जब एक सत्संगी भाई से कोई गलती हो जाने पर क्षमा याचना की तो आप जी ने फरमाया, माफी तो हो गई पर गांठ तो पड़ ही गई है। पर आज वाला बाबा तो कहते फ्री में ही दे रहा है, ये नहीं कह रहा है कि गांठ पड़ गई। ये गुरु पिताजी भी कहते होते थे, बेटा मतलब गांठ पड़ जाती है बार बार अगर आप गलतियां करते हो। पर अब आज जो यूपी वाला बाबा वो तो फ्री में बिना मांगे सभी को माफियां दे रहा है। अपने सतगुरु को हर वक्त हाजर नाजर समझना सबसे ऊंची भक्ति है। गुरु प्यारी साध संगत जी, जे मैं वचन आपको दोबारा बता रही हूँ। अपने सतगुरु को हर वक्त हाजर नाजर समझना सबसे ऊंची भक्ति है। सतगुरु चाहे कहीं भी हो, सतगुरु चाहे कहीं भी हो, सभी शिष्य उसकी नजर में रहते हैं। जय ना सोचो कि सतगुरु नहीं देखता, वह तो आश्रम में बैठा है। सतगुरु हर एक घट में प्रगट है, वह हर रोज तुम्हें बुलाता है। उसकी तरफ तवज्जो दो, जिसका ध्यान जिंदा राम में है। सतगुरु हर वक्त उसका ख्याल रखता है। ऐ दिल, क्या अच्छा हो कि तू अपनी जान अपनी आजादी के लिए अपने सतगुरु के हवाले कर दे, नहीं तो मौत तुझे एक दिन जरूर ले जाएगी। तू खुद ही इंसाफ कर कि कौन सी बात अच्छी है। ऊंचे भागों वाले ही अपनी जिंदगी को साहिब के लेखे लगाते हैं, परंतु जो मनमुख हैं वे नाम लेकर भी नींद और विषय भोगों में अपना जन्म खराब कर लेते हैं। वे अंत समय अपने सतगुरु के आगे शर्मिंदा होते हैं। वे सतगुरु को अच्छे नहीं लगते। अंतिम समय ऐसे जीवों की रूह शरीर से आसानी से नहीं निकल पाती।
जिस प्रकार एक सुहागन अपने पति के साथ खुश रहती है और किसी अन्य मर्द का ख्याल दिल में भी नहीं लाती, उसी प्रकार गुरमुख सतगुर के बिना किसी और का ख्याल अपने दिल में ना लाएं। जो सोचते हैं ना कि हम एक बार देख तो आए, तो इसका मतलब यूपी वाले का ख्याल उनके अंदर में आ रहा है। आगे लिखते हैं, राम के नाम पर धन इकट्ठा करने वाले नकली गुरु ऊंट बनेंगे। गुरु प्यारी साध संगत जी, जे ध्यान से सुन लो जे वचन। राम के नाम पर धन इकट्ठा करने वाले नकली गुरु ऊंट बनेंगे और उनके चेले कीड़े बनेंगे। जे कीड़े उनका मांस नोच नोच कर खाएंगे, जैसे इन पखंडियों ने ठग ठग कर खाया है। अगर कोई बहुत ही गिर जाता है तो भक्ति नहीं कर सकता, फिर ना बंदगी होती है ना जिंदगी होती है, जीवन खो जाता है। हर बात सोच समझ कर करनी चाहिए, अच्छी तरह परख कर करनी चाहिए, बगैर परखे और अच्छी तरह जांच किए बिना किसी को अच्छा या बुरा नहीं कहना चाहिए। जय जुल्म है। शहंशाह जी ने फरमाया, 3 बातें हमेशा याद रखो। नंबर 1, यह कि तेरा मालिक अंतर्जामी है, जो कुछ तू करता है उसको वह देखता है। नंबर 2, यह कि जो कुछ तू कह रहा है उसको वह सुनता है। नंबर 3, यह कि जब तू चुप होता है उसको भी वह जानता है कि तू किस लिए चुप हुआ है। आगे है, अगर कोई एक कदम माया की तरफ बढ़ाता है, ये भी ध्यान देने वाली बात है जो आजकल ठगों ने चलाई हुई है। अगर कोई एक कदम माया की तरफ बढ़ाता है तो वह सतगुर से 7 कदम दूर हो जाता है। माया वाले के पास और अकल वाले के पास ना जा, इनका संग सतगुर से दूर करेगा। जो कल बाबा बोलता था ना, भी निंदा करने वाले तो कुत्ते हैं, जे हैं क्रूर हैं, शाम को भौंकने वाले। हमारे ग्रंथ में क्या लिखा है, उसने शायद मैं कल भी कहा था, हमारे ग्रंथ पढ़े नहीं है। तो हमारे ग्रंथ में लिखा है मस्ताना जी महाराज के वचनों में, जो निंदा मुर्शिद के बालक मतलब शिष्य की होती है वह एक तोहफा है। निंदा में बहुत गुण हैं। क्या गुण हैं? नाम का खजाना तो तिजोरी में रखा होता है, बाकी रहे पाप उनको निंदक ले जाते हैं। वह भार से हल्का हो जाता है, पक्का हो जाता है, मजबूत हो जाता है। मालिक की तरफ जाने का प्यार पैदा हो जाता है। इसके अंदर से दिल बोलता है, सिर जावे लेकिन एक दफा जरूर साहिब को देखूंगा। वह बोलता है कि निंदको, मेरे को शौक परमेश्वर को देखने का है, चाहे कुछ भी हो जाए परमेश्वर के साथ एक दफा जरूर मिलूंगा। मेरे को बहुत खुशी हुई इस मतलब के वचन को पढ़ के कि बिल्कुल क्लियर, जैसे ऐसे लगा इसको पढ़ के कि जैसे मतलब के हमारे लिए जो वचन लिखी हैं बिल्कुल क्लियर कट के, निंदको मेरे को शौक परमेश्वर को देखने का है, चाहे कुछ भी हो जाए परमेश्वर के साथ एक दफा जरूर मिलूंगा। हमारी भी यही इच्छा है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम अपने सतगुर के साथ जरूर मिलेंगे। आगे लिखा है, गुरु भक्ति करना आशिकों का काम है, कायरों का नहीं। पहली पौड़ी यही है कि पूर्ण महात्मा को मिलो, फिर बेखौफ होकर कमाई करो, जानी इश्क कमाओ। गुरु की भक्ति करना जय काम धन से नहीं होता। गुरु प्यारी साध संगत जी, ये भी ध्यान से सुन लो, जो आज के पखंडी गुरुओं ने सिर्फ धन को ही भक्ति बना रखा है। हमारे ग्रंथ में क्या लिखा है? गुरु की भक्ति करना जय काम धन से नहीं होता। अगर जय काम धन से होता तो गरीब आदमी तो उसे पा ही नहीं सकता। गुरु भक्ति का इश्क इस तरह करो कि उस पर सब कुछ वार दें। सतगुर के लिए अपने तन मन और धन को अर्पण करो।
और ये भी पूरा ध्यान सुनना जो अब मैं पढ़ूंगी। जहाँ सतगुर का जिक्र होता है वहाँ सतगुर मौजूद होते हैं, इसीलिए ही फेथ वर्सेस वर्डिक्ट को कोई बंद नहीं कर सकता। 528 नंबर है, आप चाहे कोई मर्जी पढ़ लो, रूहानियत के सच्चे रहबर में साफ साफ लिखा है, जहाँ सतगुर का जिक्र होता है वहाँ सतगुर मौजूद होते हैं। बाहर का नाच गाना साज ये तो औरतों के हार श्रृंगार की तरह है, इससे सतगुर खुश नहीं होता। सुमरन तो करना ही पड़ेगा। जैसे एक बोरी कोयलों से भरी पड़ी है, उसी में रुपए डालते जाओ, कोयले निकालते जाओ तो एक दिन वह बोरी रुपया की भर जाएगी। इसी तरह नाम जपते जपते जय तन एक दिन नाम रूप ही हो जाएगा। जो काम हम करते हैं वो हमारा सतगुर अंदर देखता है। ये भी 530 नंबर है। हम जो बोलते होते हैं ना, कहते हैं अभी आप हमारी फिक्र ना करो, जो कमेंट करते हैं ना आप नरकों में जाओगे, तो आप हमारा फिक्र ना करो। 530 नंबर मस्ताना जी महाराज का वचन है, वो पढ़ लो। जो काम हम करते हैं वो हमारा सतगुर अंदर देखता है, और हम वो काम ना करें जिससे वो नाराज हो। बाहर के लाख करोड़ पुरुषार्थ करने से जो पता नहीं लगता, परंतु सतगुर की यदि एक नजर हो जाए तो करोड़ों जन्मों के संस्कारों का पता लग जाएगा कि मैं कहाँ कहाँ धक्के खाकर आया हूँ। जो पूरे सतगुर के ऊपर यकीन करे और भजन सुमरन में अपना ध्यान लगाए, वही दीनता धारण कर सकता है, वरना जय काम बहुत मुश्किल है। ये इंसान, तू कुछ तो शर्म कर। जय मत सोच के जो कुछ भी तू बुरे कर्म कर रहा है उनको कोई नहीं देख रहा, क्योंकि तू तो जय सोचता है कि सतगुर तो आश्रम में बैठा है, लेकिन वह सतगुर तो हर घट में विराजमान है, और जो कुछ भी इंसान कर रहा है उसको हर पल वह देख रहा है। जो इंसान हर पल अपने मालिक के ध्यान में सुमरन करता है और अपने आप को उसके हवाले कर देता है, वह हमेशा के लिए काल के चक्कर से आजाद हो जाता है। एक बार शहंशाह मस्ताना जी ने डेरा अमरपुरा धाम अहमदपुर रोही में साथ संगत को समझाया कि गुरु हमेशा सोच समझ कर बनाना चाहिए। सच्चा गुरु परमार्थ के लिए दुनिया में आता है। साईं सावन शाह जी निरंकार की रहमत से तुम्हारा फिक्र तो बैठे बैठाए खत्म हो गया। छोटे बच्चे के सामने पराया आदमी रुपया नहीं उठाता, क्योंकि सोचता है कि बच्चा देख रहा है, परंतु जब तू पाप कर्म करता है क्या सतगुर नहीं देखता? लानत है तेरे पर। जो शख्स दिल लेकर भजन सुमरन अपने सच्चे सतगुर जी का करता है उसको नूरी फौजा मिलती हैं, अर्थात परमात्मा की अपार शक्ति मिलती है। जो काल रूपी अंधेरा है तू उनको बाण मारकर तोड़ दे और बाहर निकाल दे। जो हर वक्त अपने साहिब की चाकरी करता रहे उसको बदले में सतगुर का अमूल्य प्रेम खजाना मिलता है और वह हर वक्त खुशी में रहता है। एक सेवादार ने भजन गाया जिसकी टेक थी, ना जे चांद रहेगा ना तारे रहेंगे मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे। ये भी ध्यान से सुनना गुरु प्यारी साध संगत जी, बिल्कुल आज की मतलब के जो हालात है उसी के अनुसार है। आप जी ने उस सेवादार को बीच में टोकते हुए कहा, उस भाई का जे टेक थी शब्द की, ना जे चांद रहेगा ना तारे रहेंगे मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे। आप जी ने उस सेवादार को बीच में टोकते हुए कहा, तुम हमारे नहीं रह सकते, असी तुम्हारे रहेंगे। तुम हमारे किस तरह रह सकते हो? 5 चोरों वो माया का जाल, क्या पता तुम्हें किधर से किधर कर दे, किधर भटका दे, लेकिन तुम चाहे कहीं भी गोते खाओ असी तुम्हें पकड़ लेंगे और असी हमेशा तुम्हारे रहेंगे।
पूज्य शाह मस्ताना जी फरमाते, जब जीव को नाम मिल जाता है तो सतगुर उसके साथ हो जाता है। इसलिए जीव अपने सतगुर को अंदर बाहर हाजिर नाजर समझे। बाहर की बातों का इतना महत्व नहीं है। बेपरवाह जी ने संगत को मिसाल देते हुए समझाया, बुल्ले शाह और वारिस शाह दोनों शाह इनायत के मुरीद थे। वारिस शाह ने हीर रांझा की किताब बनाकर अपने मुर्शिद के आगे रखी। शाह इनायत ने कहा कि बार मुखी मेहनत करके बनाई है, लोग इसको पढ़ेंगे, वाह वाह करेंगे, परंतु तेरे पल्ले क्या पड़ा? वो देख बुल्ला, जो तेरा गुरु भाई है, उसने अंतर्मुखी मेहनत की, उसके अंदर रसाई हुई, उसने अंदर बाहर सतगुर को हाजिर नाजर देखा। सतगुर को अंदर बाहर हाजिर नाजर समझना यही सबसे बड़ी भक्ति है। इससे बड़ी भक्ति और कोई नहीं है। गुरु प्यारी साध संगत जी बार बार ये शब्द आ रहे हैं कि अपने सतगुर को अंदर बाहर हाजिर नाजर समझना यही सबसे बड़ी भक्ति है। ये मत सोचो कि वो यूपी में आके बैठा है। लास्ट में मैं आप जो बताती हूँ, बाकी कल सुनाएंगे। तुम जो भजन करते रहते हो, तुम जो भजन करते हो, बदले में कुछ ना कुछ मांग लेते हो। जैसे खंड सिमरन पे लोग बैठे, तुम जो भजन करते हो बदले में कुछ ना कुछ मांग लेते हो। यह तो बनिए वाली बात हुई, बनिए की तरह हिसाब बराबर कर लेते हो। प्रेम तो बेगर्ज सौदा है, जान देने के बाद भी कुछ लेने का नाम नहीं लेना पड़ता। दिल दलीला छड्ड दे, मुश्किल है मिलना जिंदा राम दा। इश्क समझी मखौल ना, सौदा ना समझी बाजार दा। परवाने वांगू जल मरी, परवाने वांगू जल मरी, जान जिंदा राम तो प्यारी ना करी। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, जय मस्ताना जी महाराज के वचन थे। लास्ट में सिर्फ मैंने एक वचन गुरु पिताजी का सुनाना है। गुरु पिताजी ने जो एक वचन किया कि कहते में एक छोटा सा दीपक, एक छोटा सा दीपक, एक छोटा सा दिया जिसे अल्लाह मालिक वाहिगुरु खुद रोशन कर दे, काल महाकाल तूफान की क्या ताकत उसे बुझा दे, उसकी लौ को भी डगमगा नहीं सकता। तो इसलिए दृढ़ यकीन रखो, सुमरन करते रहो, वचनों के पक्के बनो, आप अपने कर्तव्य का निर्वाह करते रहो। सेवा सिमरन भक्ति इबादत, वो देखेगा आपके लिए अच्छा क्या है। बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भीख, बिन मांगे ही दे देगा, कमी नहीं छोड़ेगा। ये गुरु पिताजी के वचन थे। इसलिए आप अपने गुरु पिताजी पर दृढ़ यकीन रखो, दृढ़ विश्वास रखो, किसी की बातों में ना हो और अपनी पतिव्रता वो खराब ना करो। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु जी की बहुत ही प्यारी प्यारी साध संगत जी। गुरु पिताजी एक अक्सर ही वचन किया करते थे, रहना मस्त ते होना होशियार चाहिए। हमारी संगत तो मैं इस तरह से जब चीज समझ